और कहना है महाराज, ये हमारा जन्म जो मिलता है हम धोखे में बिता देते हैं। इस जीवन को ऐसे धोखे में चला जाता है हमारा और आपका जीवन, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को जन्म मिला तो इस जन्म को हमें धोखे में गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि खेलते कूदते जवानी आ गई, परदेश कमाते कमाते जवानी गायब हो गई, शादी हो गई, बुढ़ापा आ गया, पूरे जीवन बीत गया ऐसे ही। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानुष का जन्म मिलता है, तो इसे हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। मैया थोड़ा थोड़ा समय आप लोग निकालें और भगवान की कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को तात करें। ये बहुत ही कम अवसर मिलता है। आइए निर्गुण भजन के माध्यम से। कर जन्म सब तो के माँ बीत गयो रे, जन्म सब बरस बालापन बीते, 20 में जवान भय, 30 बरस माया के चक्कर, देश विदेश गए, जन्म सब धोखे में बीत गए। परीक्षित जी 40 और 50 बरस में सोचे खाट पड़े। कहे मैया जब वृद्धावस्था आती है 40-50 बरस में, तो खाट में पकड़ लेते हैं, बीमारियां आ जाती हैं। 40 और 50 बरस में सोचे खाट पड़े। बेटा बहुवर ताना मारे, बुढ़ाऊ मर न गए रे, जन्म सब धोखे में बीत गयो रे, जन्म सब।
महाराज बीमारी आ जाती है, वृद्धावस्था आती है, जब बच्चों से पानी मांगो बहुओं से तो कहते दिन भर इसके इतना ही काम है, तो कहते मर क्यों नहीं जाता, खटिया में पड़े पड़े लगा है। तो ये अवस्था बहुत खराब होती है। और कवि ने कहा है बड़ी सुंदर लाइन, अरे नहीं सुनी तूने कथा भागवत नहीं कछुदान किए। कवि कहता है कि पूरा जीवन आपने बिता दिया कमाते कमाते, कभी कथा भागवत नहीं सुनी और ना कछुदान किए हैं, तो ये जन्म पूरा धोखे में चला गया है। नहीं सुनी तूने कथा भागवत नहीं कछुदान किए। ये सब हमारा और आपका जीवन धोखे में चला जाता है महाराज, क्योंकि पूरा जीवन कमाते कमाते निकल जाता है। हम अपने लिए नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि जो कमाते हैं हम अपने लिए नहीं कमाते हैं। ये हम दूसरों के लिए कमाते हैं, यही छोड़कर चले जाते हैं। पूरा जीवन कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, सब कुछ यही रह जाएगा। तो थोड़ा सा भगवान का भजन भी करना चाहिए, साथ साथ में गृह कार्य भी अपना करना चाहिए। जब आप लोग थोड़ा समय निकालेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, तो ये भगवान की कथा ऐसी कथा है जो हमें जीने का मार्ग दिखाती है। इस कथा को सुन करके इसका मनन करें कि किस प्रकार से कथा में बहन जी ने आपको बताया था, धुंधकारी की कथा चली थी प्रथम दिवस में। जो धुंधकारी था कितना अत्याचारी था, उसकी बुरी संगत थी। वो वैश्यों के साथ में जाता था, शराब पीता था, ताश खेलता था, चोरी भी करता था। तो बुरी संगत की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वैश्यों ने उन्हें मार दिया, क्योंकि इसलिए मार दिया था कि वैश्याएं उसके साथ में जब तक थी कि जब तक तो उसके पैसा था। एक दिन ज्यादा दौलत पा गया था, तो वैश्याएं ने सोचा ये एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। जो बुरा आदमी होता है वो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है महाराज। कितना भी चोरी छिपे कुछ भी करते हैं, वो एक दिन पकड़ा जाता है। तो वैश्याओं ने सोचा था ये पकड़ा जाएगा, इसके पाछे हम भी पकड़ी जाएंगे। धन ज्यादा लूट के लाया था, तो वैश्याएं ने उसको बांध के उसके मुंह में कोयला डाल के मार दिया था। तो आप लोग, क्योंकि कहा गया बुरी संगत करने से बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसी कथाओं के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें कैसे रहना चाहिए और जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, अपना परिवार के साथ में किस प्रकार से रहें। तो ये कथाएं रास्ता दिखाती हैं। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आइए बहन जी के द्वारा कथा को श्रवण करें। सुंदर झांकी थोड़ी देर बाद में आपको बहुत ही सुंदर रस लीला दिखाया जाएगा। तो ग्राम के व क्षेत्र के नगर के जहां तक भी ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज जा रही है तो आप लोग भारी से भारी संख्या में आए और भगवान की कथा को श्रवण करें, सुंदर झांकी देखें, रहस्य लीला कथा के माध्यम से आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। जय जय श्री राधे श्याम।